जब आप हमारे साथ थे, मेरे साथ थे, तो मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बात कर रहा था। और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा केवल एक पावर की तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मगर वो त्रियून परमेश्वर का एक हिस्सा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो वो भी परमेश्वर है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा। और कई बार हम उसको साइड में रख देते हैं, मगर जब भी पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में उतरता है या शामिल होता है तो एक सामर्थ के साथ आता है। सामर्थ उसके कैरेक्टर का एक रूप है, सामर्थ उसके कैरेक्टर का एक प्रकटीकरण है, मगर वो केवल सामर्थ नहीं है, वो उसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो हमारा दोस्त है, हमारा सलाहकार है, मुश्किल वक्त में मिलने वाली सहायता है, वो बहुत कुछ है, उसके अलावा बहुत कुछ है। तो मगर जब कभी भी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरती है तो अंग्रेजी में एक कहावत है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब कभी भी पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर बपतिस्मा होता है या आग से वो भरता है तो उसके पास अधिकार होता है। बोलो, अधिकार होता है। तो जिसके ऊपर अधिकार होता है तो उससे सवाल जवाब भी बनता है। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा हिसाब भी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मगर मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको अधिकार में चलना आना चाहिए। नहीं समझ में आई? वो गाना क्या है? पहाड़ों से कहो क्या हो जाए। पहाड़ों से रिक्वेस्ट करो तो नहीं है, पहाड़ों को प्लीज कहना तो नहीं है, पहाड़ों को कहना है, एप्लीकेशन लिखना तो नहीं है कि डियर रिस्पेक्टेड पहाड़, आई बेग टू से कि मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ। फर्क समझिए, पहाड़ों से क्या कहना है और कहना कैसे है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जिसके अंदर विश्वास है वो पहाड़ों को क्या करे। अरे बताइए थोड़ा सा, उसको क्या कहें? जाके समुंदर में। पहाड़ को क्या बोलना है? रिक्वेस्ट करनी है तो क्या करना है? क्या देना है? आज्ञा। ये किसने कहा? तूने कहा आज्ञा। वो एग्जैक्टली हुक्म देना है। पहाड़ों को क्या करना है? बीमारियों को क्या करना है? बदकारियों को क्या करना है? क्या देना है? मगर हुक्म देने के लिए आपको हुक्म वाली जगह पर भी तो होना चाहिए। शाम को हम शैतान के साथ तू तारा पे डांस कर रहे हैं और सवेरे बोल मेरे घर से बाहर निकल जा, वो जाने वाला नहीं है। कल तक तो तुम्हारी मेरी दोस्ती थी, अब अचानक से क्या हुआ? तो अधिकार को पहचानना, अधिकार में रहना और अधिकार को एग्जीक्यूट करना, ये तीन अलग अलग बातें हैं। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। मत्ती 8 का 5 से लेकर 13 तक हम खोल लेंगे। जब वह कफरनूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और जब मैं दूसरे के से कहता हूं आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे।
परंतु राज्य के सनातन बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी। अगर आप इस पूरी वाक्यात को देखें तो इस सेवक ने कुछ ज्यादा बात नहीं करी, या कोई ऐसा बड़ा मतलब ड्रामेटिक वहां पर कुछ भी नहीं, कुछ बड़ा ड्रामा नहीं हुआ, बड़ा सिंपल सी बात थी। प्रभु यीशु अपने रास्ते में से जा रहे थे, ये सूबेदार उसके पास आता है। सूबेदार खास तौर पे उसका नाम नहीं मेंशन है, उसका जो रैंक है, उसका जो डेजिग्नेशन है, सेंचुरियन अंग्रेजी की बाइबल में कहते हैं, वो मेंशन है कि एक रोमी साम्राज्य का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरा दास बीमार है, आप चल के थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं मैं तेरे घर चलता हूं। वो कहता मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर आए, मगर मैं अधिकार को जानता हूं क्योंकि मैं भी अधिकार के। तो सबसे पहली बात जो इस सूबेदार के बारे में जाननी जरूरी है कि वो अधिकार को, सब कहिए अधिकार, अधिकार दी पंजाबी की होंदी है, हाँ, ताकत, हक, हाँ हक, वेरी नाइस, सुपर यार, हक को समझता है, साडा हक। हाँ, तो यहां पर अधिकार का मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति है वो यूं कहता है कि मैं एक अथॉरिटी के नीचे हूं और मैं अथॉरिटी को समझता हूं। जो लोग अथॉरिटी को नहीं समझते वो अथॉरिटी पाते भी, मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं बीवियों से, सिस्टर्स से, भाइयों से बातें करना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर में हैं तो कुछ सारे अधिकार आपको मिलते हैं, मगर वो अधिकार मिलते कैसे हैं? जब तक आप अधिकार को समझेंगे नहीं तब तक अधिकार मिलेगा नहीं। जब तक अधिकार समझेंगे नहीं तब तक अधिकार। यह आदमी क्या कहता है कि मेरे ऊपर कोई है जिसके अधिकार को मैं समझता हूं, इसलिए मैं ये जानता हूं कि तू भी एक अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। तुझे मेरे यहां तक आने की जरूरत नहीं है, तू बस बोल दे। तू बोल देगा तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मेरे घर में हो जाएगा। तो यीशु ने इस बात के ऊपर कहा कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। कई बार लोग घमंडी हो जाते हैं। मैं ये एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि वो आपके साथ बहसने लगते हैं, पहले आप हमारे घर आओ फिर हम चर्च आएंगे। क्यों भाई? मेरे आपके घर जाना और आपके मेरे चर्च आना या इस चर्च में आना, उसके बीच में क्या ब्रिज है, क्या गैप है? क्या गैप है? मेरा काम, मैं आपको बताता हूं, मेरा काम आपके साथ क्या है। मेरा काम है आपको परमेश्वर का रास्ता दिखाना, परमेश्वर के वचन में रखना, परमेश्वर की हिदायत आप तक पहुंचाते रहना, यही काम है। मेरा काम यह नहीं है कि मैं आपके लिए परमेश्वर बन जाऊं। जब कभी भी आपको दर्द हो, पेट में दर्द, मैं अब भी पहुंच रहा हूं, पहुंच गया मैं उधर, हाँ जी पेट में दर्द हो, दिहाड़ी। ऐसा ही है मैक्सिमम, जो 14 से जितने पिन कोड स्टार्ट होते हैं उसमें ऐसा ही हो रहा है। पास्टर जी सर पीड़ होंदी है, मैं हुणे ही आ रहा, मैं हुणे ही आ रहा। इत्थे भी इशू यही कहता मैं तेरे नाल चलना है। कहता सर आप ना आओ, आप ना आओ सर, इन्नी बड़ी कोई गल नहीं होगी जे तुही तेनू आना पवे, तुही कह दो। तो वहीं पे ये जो सूबेदार है, एक अन्य जाति व्यक्ति, वो यूं कह रहा है वचन के सामने, यीशु मसीह वचन है, और यूं कह रहा है तू एक वचन रिलीज कर, तू एक वचन रिलीज कर, मेरे घर में काम हो जाना है। उसने यीशु के साथ रस्साकशी नहीं करी, तुसी पहले आओ, आओ ना जी, तू ही आओ, तू ही आओ, तू ही आओ, तू ही ना,
मैं रुस जाना या बालक वांगू उसने रुस्सा रस्सी नहीं की। उसका एक मुद्दा था, वो एक सीरियस आदमी था और वो एक बिजी आदमी था। तो उस बिजी आदमी ने क्या किया, उसने कहा कि आप बोल दो मेरा काम हो जाएगा। बस इतनी बात कही और वो काम हो गया। जो वर्ड है अधिकार का, जो यूनानी शब्द है वो कहते हैं एक्सूसिया, एग्जीक्यूट करना। एक्सूसिया की कहते हैं एक्सूसिया। तो वो जो शब्द है वहां पर एक्सूसिया, उसका मतलब है एग्जीक्यूट करना, पावर, डोमिनियन, पावर और डोमिनियन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था उसको एक एक्सूसिया दिया था कि ये अदन की वाटिका में तेरा अधिकार है, तो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कर सकता है इस जगह के ऊपर। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है उसके पास एक अधिकार दिया हुआ है। अधिकार लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, मगर अदन की वाटिका का प्रॉब्लम क्या था कि आदम ने अपना अधिकार लेकर शैतान के हाथ में दे दिया। जो शैतान ने उसको झूठ बोला, उस झूठ को उसने पकड़ लिया और उसकी जिंदगी के अंदर गड़बड़ छा गई। मैं यहां पर जितने लोग बैठे हैं मैं उनको कहता हूं पहले अपने अधिकार को समझो, उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना, अपना हक कभी उठा के शैतान के हाथ में नहीं दे देना, उसको कभी इतना मौका नहीं देना कि वो आपको डिक्टेट करने लगे कि करना क्या है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हम सभी के लिए। एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 13 उसका 1 से लेकर 3 तक। कलाम यूं कहता है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, यानी गवर्नमेंट अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। अब आप इस बात को कैसे आप देखेंगे? यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनके अधीन रहो, उनके नीचे रहो। परमेश्वर को सरकार की क्या पड़ी है? ये तो वो सरकार है जो चर्च तोड़ रही है, चर्च जला रही है, क्रिश्चियनों को मार रही है, मगर फिर भी परमेश्वर यूं कह रहा है कि ये मेरी तरफ से, इनके अधीन रहो। हमारे जो कुछ लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि उनकी नीतियां सही नहीं है, मगर कल को अगर वो मुझसे मिल जाएं मैं उनको फिर भी आदर दूंगा, मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, भले ही उनकी नीतियां मुझे समझ नहीं आ रही। इस बात को आप नबूकदनेस्सर तक ले जा सकते हैं, जहां दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनाई और लोगों को कहा कि दंडवत करो। वहां पर 4 लोग थे जो इब्रानी लड़के थे, शद्रक, मिशेद, अबेदनगो और दानियल। इन्होंने वहां पर कभी सर नहीं झुकाया, और जब नबूकदनेस्सर इनको आग में फेंकवा रहा था तब भी उसको कह रहे थे हे मेरे राजा। उसको मां बहन की गालियां नहीं निकाल रहे थे, उसको श्राप नहीं दे रहे थे, मगर उसकी सारी बात इन्होंने भी नहीं मानी, अधीन थे। कहते आपने ये कानून लाया, ये आपके लिए अच्छा कानून है, मगर हम शायद इसको अग्री ना कर पाए, तो जो भी आपका दंड है वो आप हमें दीजिए। मेरी बात समझ रहे? तो रेड लाइट का पालन करिए, बेल्ट लगाने का पालन करिए, सारी चीजों का पालन करिए, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से। मगर कल को अगर एक ऐसा कानून बन जाए कि बाइबल नहीं पढ़ना, प्रेयर नहीं करना, सुसमाचार नहीं बांटना, तो मेरे और आपके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम है, मैं उसको रोक नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको विद्रोह नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको आपकी टेरिटरी बता रहा हूं। आपका जो हक है, आपका जो अथॉरिटी है, वो हंसते हंसते आग के कुएं में डाल दिए गए, और अब बाकी की कहानी आपको पता है कि परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल लिया। मगर जब वो डाले जा रहे थे उनका अप्रोच था हे मेरे राजा। जब दानियल को शेर की मांद में डाल दिया, दानियल पता नहीं सो रहा था शायद, मगर नबूकदनेस्सर नहीं सोया।
अगले दिन उसने शेर की मांद खुलवाई, दानियल वहीं पे खड़ा था, कहता हे मेरे राजा। गालियां नहीं दी, श्राप नहीं दिया, मगर कई बातों को अग्री भी नहीं किया। हमारा डिसएग्रीमेंट है कुछ बातों पे सरकार के साथ, वो डिसएग्रीमेंट अच्छा है, हर आदमी वो बातों को नहीं मानेगा, मगर फिर भी हम उनके अधीन हैं। जो कानून वो लागू करते हैं उसको मानना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम अधिकार को समझते हैं। आप अधिकार को समझेंगे नहीं, अधिकार आपको क्या नहीं करे किया जाएगा, दिया नहीं जाएगा। ये रही सरकारी बात। मैं कलाम से आपको बताता हूं कि परमेश्वर आत्मिक अधिकार को कैसे समझता है। इब्रानी 13:17, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके, मैं चाहता हूं सारे लोग पढ़ें, ये आत्मिक अगुवों की बात हो रही है, मैं चाह रहा हूं सब मिलके एक साथ पढ़ें। अपने अगुवों की और उनके क्या रहो, क्या रहो। ये गड़बड़ लिखा है, शायद आपकी बाइबल में भी ऐसा लिखा है। आए तेरे, क्योंकि वे उनके सामने तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांसें लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। फर्ज कीजिए मैंने किसी को बोला कि उस गली नहीं जाना, वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, मगर हम हैं, डॉन है हम, तो हम तो वहीं जाएंगे। आपा जट है, आपा किसी की क्यों सुननी है। कलाम यूं कहता है कि अगर आप ऐसे, और फिर जब गड़बड़ हो जाएगी वापस आएंगे, पास्टर जी मेरे यहां पीड़ हो रही है, मैंने अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ये नहीं, नशे से दूर रहे, और उस संगति में नहीं जाना, उस जगह पे नहीं बैठना, सुनना नहीं है, 4 दिन बाद फिर वापस आना है, यहां पीड़ वहां पीड़। कलाम कहता है कि अगर कोई आपकी वजह से ठंडी आहें ले रहा है, मैं आपको मार तो सकता नहीं, डंडा भी नहीं ले सकता, डांट ही सकता हूं, समझा ही सकता हूं। समझाने पर भी जो ना समझे, क्योंकि उनकी रूहों का जो हक है, उनकी स्पिरिचुअल जो लाइफ है, अगर या तो ये आपका चर्च है या तो नहीं है, दोनों चीजें हैं। अगर ये आपका चर्च नहीं है और आप खाली विजिटर हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप आइए, मेला देखिए, घर जाइए, कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी। मगर अगर ये आपका चर्च है और मैं आपका पासबान हूं, तो अगर मैं कलाम से आपसे कह रहा हूं कोई बात ये नहीं करनी, तो इसका मतलब वो, मैं ये नहीं कहूंगा ओए आज से तू हरा पहना, हरा नहीं पहनना, क्या मतलब है उसका पता नहीं मुझे। या तो मैं कहूं कि परमेश्वर मुझे कह रहा है भाई हरा नहीं पहनना, आप हरा मत पहनो। मगर उनको एक बात समझा, मतलब लोग की चमड़ी ऐसी चलते हैं, उनको बात समझ, बड़ी चमड़ी मोटी होती है, इसीलिए इतनी मोटी सुई लगानी पड़ती है उसमें। उनको समझ नहीं आती वो बात, ये नहीं करना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं देखना, वो नहीं करना। कहते ये क्यों कह रहा है, ये तो कंट्रोल कर रहा है। मैनू की है, करो, 4 दिन बाद खुद ही जवाब मिल जाएगा आपको। वचन कहता है कि उनको ऐसा मत करो कि वो आपके ठंडी आहें ले रहे हैं। हाँ प्रभु बचा, ऐसा ना करो, इससे आपका चर्च आना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अधिकार को समझो ताकि अधिकार आपको भी दिया जाए। क्योंकि अगर मैंने आपका लेखा देना है, मैंने कहना है कि फलां को मैंने कहा था प्रभु, इसने सुना नहीं, तो मेरे ऊपर से बात हट जाती। मेरी बात समझे आप? क्योंकि कलाम यह कहता है कि जिस दिन मनुष्य का पुत्र आएगा उस दिन सब किताबें खोली जाएंगी, सारी किताबें खुलेंगी, मेरी भी खुलेगी, साथ में खाली ऐसा नहीं होगा मेरी खुलेगी, आपकी भी खुलेगी, और आपसे भी पूछा जाएगा कि साहब आपको यह बोला गया था, यह आपने क्यों नहीं किया। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथ तरफ से बजेगी। तब मेरा जवाब मेरे पास होगा कि सर मैंने तो बोल दिया था, मैंने आपका पैगाम इन तक पहुंचा दिया था, ये सुने नहीं। फिर सवाल तुमसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा अधिकार को समझिए, अधिकार को समझिए। जो
ये जो 14 वाला पिन कोड है ना, धारीवाल का पिन कोड क्या है? 14 300 कितना है? 14 35 19। ये जो 14 वाला पिन कोड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। यहां पे तो लोग दूसरों की शादियों में भी टांग घुसेड़ देते हैं। जहां पे वचन मुझे अधिकार नहीं देता, मैं वहां नहीं जाता। अगर वो मेरे लोग हैं तो मैं उनके घर जाऊंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। अगर वो मेरे लोग नहीं हैं तो मैं किस अधिकार से आपके घर आऊं? समझिए ना, मैं सपोज कोमल मेरे चर्च में विजिटर के रूप में आती है, ना वो कॉयर टीम में है, ना वो वॉलंटियर है। मैं सीधा कोमल के पास पहुंच गया, हम बैठे, चाय पी, वापस आ गए। मगर मैं जब भी किसी के घर जाऊंगा, पास्टर आया, प्रेयर तो करवाऊंगा ही, प्रेयर तो लूंगा ही, और ज्यादा चला के तो ले हैंड भी हो जाएगा। वो घुस जाएगा मेरे हाथ के नीचे कहीं ना कहीं से कि तो फ्री में हमने ले हैंड ले लिया। ये दिमाग कुछ लोगों ने खराब कर दिया। 5,000 रुपए लेके वो कहता है मैं हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। सर, आप हाथ लगाए बिना जा नहीं सकते मेरे घर से। तो अब जब से कोमल और मैं खाली चर्च में आते जाते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ कोई सवाल जवाब नहीं है। कोमल ने मुझे अपने घर में बुलाया, मैंने चाय पी, हाय हेलो किया और चले गए। मगर अगर मैं इसका पास्टर हूं तो मेरा फर्ज बनता है इसके लिए प्रेयर करना, मेरा फर्ज बनता है इसको सही मार्ग दिखाना, क्योंकि मैं इसकी रूह के लिए जिम्मेदार हूं। अगर मैं तुम्हारा पास्टर नहीं हूं तो मैं तुम्हारे घर में आके क्या करूंगा? चाय की प्याली पीनी है, वो मुझे अपने घर पे भी मिलती है। मुझे तेल फूक के आपके घर तक जाने की जरूरत नहीं है। बड़े सारे लोग, सवेरे से कितने लोग आते हैं हमसे मिलने, सवेरे से लेके शाम तक 2 मिनट, पास्टर जी 2 मिनट, बस 2 मिनट, 2 मिनट, आ जाओ 2 मिनट। 2 के 45 मिनट कब होते मुझे नहीं पता। मेरे इत्थे पीड़ है, वो है, दादी को ऐसा है, नानी को ऐसा है, फूफी ऐसी हो गई है मेरी। 45 मिनट करके चले जाएंगे, एतवार को कहीं और। मैं क्या मतलब जूस कॉर्नर हूं, जिसका मन आ रहा है जूस निकाल रहा जा रहा है? अधिकार को समझो। जहां पे मेरा हक नहीं, वहां मेरा काम भी नहीं चलता। अगर आप मुझे अपने ऊपर हक नहीं देंगे तो मैं डीमंस कास्ट आउट नहीं कर सकता। समझे? यही पॉइंट ड्राइव करना चाह रहा था मैं। क्योंकि जो आपके लिए ऊपर आत्मिक रीति से अधिकार रखते हैं, उनके अधीन रहो, उनकी गल्ला सुन लो। नहीं तो वो ठंडी आहें ले लेके, हाय नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि आपके लिए दुआ नहीं होती। मेरे पास एक लिस्ट है मेरी फ़ोन में, आप देख लीजिएगा, तो उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं और उनकी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। तो हर सवेरे उठ के मैं उनके नाम के हमने दुआ करता हूँ। कुछ लोगों के लिए ठंडी आहें करके भी करता हूँ, बुद्धि दे, समझ दे। तो मैं अपनी ठंडी आहें ले लेता हूँ, तो वो समझ जाता है। वेरी इंटेलिजेंट परमेश्वर है हमारा। सुनिएगा, मत्ती 28 का 18, ये प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस पृथ्वी के ऊपर उनके आखिरी शब्द है। इसको ग्रेट कमीशन भी बोला जाता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहां का? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? अरे, यीशु ने किन के पास आकर कहा? हां, जोर से बोलिए, किन के पास? जो सारे रास्ते में चल रहे थे। किन के पास गए प्रभु यीशु मसीह? अरे जितने कभी कभी बाइबल पढ़ लिया करो। यीशु मसीह अपने चेलों के पास गए। किसके पास गए? क्योंकि जो आखिरी शब्द होता है ना, वो गवांडियों से नहीं कहते, अपने बच्चों से कहते हैं। प्रौढ़ों से नहीं कहते, जो संडे को आपको चर्च आने से रोक देते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं। जो आखिरी आपके शब्द हैं वो आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल के रखते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए और कहते क्या है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? और उसके बाद उनको क्या हुक्म देते हैं? इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी को भेजा तो उसको क्यों भेजा, कैसे भेजा?
कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को। आपको क्या लगता है ऐसे ही आपको पावर दी जाती है? आपको पावर दिया गया है किसी ना किसी असाइनमेंट के लिए। आपको आपका गिफ्ट दिया गया है किसी ना किसी काम के लिए। वो घर में सजाने के लिए नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो एक काम है। वो एक काम के लिए दिया गया है। जब कभी भी अधिकार आपको दिया जाता है, ऐसे ही उन्होंने आईएएस आईपीएस बना रखे हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। कोई काम होगा ना तभी उनको बिठाया एक कुर्सी के ऊपर, कोई काम होगा ना तभी उनके हाथ में पावर दी है, तभी उनको तनख्वाहें जाती हैं। ऐसे सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? किसके पास है? वो अधिकार आपको कैसे मिल सकता है? वो अधिकार आपको कैसे मिल सकता है? अगर उसके पास है तो आपको मिलना चाहिए ना। तो वो अधिकार आपको कैसे मिल सकता है? कैसे? ये बात पे मैं आना चाहता हूं, सुनिएगा। इब्रानी 8:1-6 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ठीक है जी। तो ये अधिकार क्या है इसको हम समझ लेते हैं। और जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू के का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इसी कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, क्योंकि वो नाजरीन था, और नाजरीन लो कास्ट होती है, वो लेवी नहीं होते। तो इसीलिए यीशु मसीह याजक नहीं बन सकता। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता। इसीलिए व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे तब जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसने यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना मैं तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा के मध्यस्थ ठहरा और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंध गई। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, परंतु वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। तो हमारा महायाजक कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कहां पर बैठा है? द राइट हैंड ऑफ गॉड। अगर कोई यूं कहता है कि मैं उसका राइट हैंड हूं, तो इसका मतलब सारा ताकत, सारा अधिकार, सारा पावर मुझे दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राइट हैंड पे बैठे हैं। जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, किसी को हील किया, डिलीवर किया, लोगों ने पूछा आपने ये कैसे किया? उसने कहा मैंने स्वर्ग में अपने पिता को ये करते हुए देखा। मेरी बात को समझिएगा, जब कभी भी हम गवाहियां दें तब हम पिता को ग्लोरीफाई करें। पिता ने ये किया। ठीक है, आपका याजक है, महायाजक नहीं हूं, याजक हूं। याजक है मगर जो काम करने वाला है वो पिता है। पिता ने किया, फादर ने किया। सुनिएगा, लोग पास्टरों को घर बुलाते हैं, आइए, क्योंकि लोगों को बेबी सिटिंग की आदत पड़ चुकी है। बेबी सिटिंग समझते हैं? हमारा छोटा सा बेबी है, अब एलिशा को समझ है नहीं, तो मेरे को एलिशा के पीछे एक आदमी लगाना पड़ता है कि भैया उसको साम के रखो। अब वो 3 साल की है, 10 साल की होगी तब भी एक आदमी लगाना पड़ गया ना, तो फिर गड़बड़ है। सारे लोग बेबी बन गए क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं पता। अगर हमें हमारा अधिकार पता होता तो क्या आप अपनी बीमारियों को डांटते नहीं? क्या आप दुष्ट आत्माओं को भगाते नहीं? 16 में क्या लिखा है? दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारियों को कट दो, कोई टेंशन नहीं है। हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें अधिकार नहीं पता। अधिकार लेना कैसे है, उसके अंदर चलना कैसे है,
यही बात प्रभु यीशु कहते हैं कि जो प्रभु भोज हम करते हैं ये मेरे लहू में नई वाचा है, जो पुरानी वाचा से ज्यादा पावरफुल है। वाचा का मतलब क्या हुआ? न पुराने नियम में वाचा मालूम है कैसे बांधी जाती थी? एक आदमी अपने हाथ पे कट लगाता था, दूसरा आदमी अपने हाथ पे कट लगाता था और वो हैंडशेक करते थे और उन दोनों का लहू आपस में मिल जाता था। कहते हैं जो मेरा है वो तेरा है, हम अभी भाई बन चुके हैं। यीशु मसीह के घाव क्यों नहीं भरे हैं? कभी आपने सोचा नहीं? उनकी बक्खी का घाव, उनके हाथ का पांव, उनके पांव का घाव क्यों नहीं भरा? क्योंकि वो वाचा का निशानी है। ये जो लहू मैंने तुम्हारे लिए बांधा है ये वाचा है। मेरा पावर कैसे आता है? क्योंकि मैं यीशु मसीह की नई वाचा में बंध गया हूं। जब मैं उनके उस रोटी और उस लहू को पीता हूं तो मैं वाचा में हूं। जो कुछ भी उन्होंने कहा, पानी का बपतिस्मा लेना है मैंने लिया, उन्होंने कहा वचन पढ़ना है मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा प्रार्थना करनी है मैंने करी, मैंने सारी चीजें करी। तो उस चीज की वजह से मेरी जिंदगी में पावर या अधिकार फ्लो करता है। हम यहां पर जितने भी हैं अगर रूह में भर के काम करने लगे, कलीसिया में एक्सप्लोजन हो जाएगा, आग लग जाएगी पूरी दुनिया में। ये बात को आप कब समझेंगे? सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह इब्रानी 8 के हिसाब से कहां बैठे हैं? परमेश्वर के दाहिने हाथ में। इफिसियों 2 के 6 के हिसाब से आप कहां बैठे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो टेक्निकली आप कहां बैठे हुए हैं? परमेश्वर के राइट हैंड पे, जहां सारा पावर, सारा अधिकार, सारा अथॉरिटी है। अभी भी आपको शैतान से डरने का जरूरत है? अभी भी आपको घबराने की जरूरत है? सारी चीजें आपके डिस्पोजल में हैं, आपके अधिकार में है। विश्वास के हिसाब से आपके ऊपर रिलीज किया जाएगा। दिमाग को थोड़ा खाली करो और विश्वास करो। इंटेलिजेंट ना बनो। जो ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं उनको फिर 2 का पहाड़ा ही आता है, उनको एस्ट्रोफिजिक्स आती है, मगर वो फिजिक्स को बनाया किसने वो नहीं पता। सुनिएगा आगे, जब कभी भी आप अधिकार में चलना चाहते हैं, पुराने नियम में ऐसा, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि वीजा पासपोर्ट हुआ नहीं करते थे। तो अगर एक राजा के राज्य से दूसरे राजा के राज्य में हमने जाना है, या सपोज फर्ज कीजिए धारीवाल एक राजा है, बटाले से हमें अमृतसर जाना है, तो हम क्या करेंगे? धारीवाल के राजा के पास जाएंगे, कहेंगे सर आप हमारे को एक चिट्ठी लिख के दो। तो धारीवाल का राजा क्या करेगा? वो एक अपनी मोहर लेगा, उस पर साइन करेगा कि इस आदमी को फ्री पास दिया जाए। तो हम बटाले में जाएंगे, बटाले से आगे जो भी आता है, फतेहगढ़ चूड़ियाँ से जाएंगे, फतेहगढ़ चूड़ियाँ से होकर अमृतसर पहुँचेंगे। जिस किसी ने भी राजा के उस पास को आगे जाने नहीं दिया तो वो मुझसे पंगा नहीं लेता। जिसने मेरे उस पर सील लगाई है उससे पंगा लेता। मेरी बात समझ में आ रही है? हम पंगा कब देते हैं? हम पंगा लेने का मौका कब देते हैं? जब हम राजा की नहीं सुनते। हम राजा के पास गए नहीं, सेवकाई करनी है, आज से चालू कर दो। कि चर्च चालू करने में की है 4 कुर्सियां, एक गाना बजाने वाला, एक आपको पापा जी बोलने वाला, चर्च चालू हो गया। जैसे ही मैं रास्ते में बाहर निकलूंगा सब लोग पापा जी बोलेंगे, हो गया चर्च चालू। की लगता है नहीं बोला ना मैं? 2-4 गाना गाने वाले, 2-4 एक्साइटमेंट में कूदने वाले, हो गया चर्च चालू। मगर क्या हमने अपने बाप से पूछा आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे कैसे चाहते हैं? क्योंकि जब ऐसे चर्चेस स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसी सेवकाइयां स्टार्ट हो जाती हैं, वहां छित्तर पड़ते हैं। और जैसे हम इन सेवकाइयों का हिस्सा बनते हैं, वहां हमें डबल छित्तर पड़ते हैं। क्योंकि तो वो तो पीट ही रहे हैं, जो उनको पीट रहा है वो आकर आपको डबल पीट रहा है। पूछिए कैसे? आपको मालूम है हारून के कुछ बेटे थे। हारून के कुछ बेटे थे, उनको लगा हमारा बाप लेवी है और वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर के फाटकों के अंदर जाता है और वहां पे धूप करता है, हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक धूप बांध लिया और सीधा परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में चले गए। बाइबल बोलती है वहां से आग निकली और उनको जला दिया।
आप इसको ड्यूट्रोनॉमी या व्यवस्था विवरण 10 में पढ़ सकते हैं। और हारून देखता मेरे दोनों बेटे मर गए, परमेश्वर ने कहा शोक नहीं करना, एक आंसू नहीं बहाना इनके लिए। आपको अथॉरिटी नहीं है, आप अधिकार को नहीं समझते कि किसने मुझे भेजा है, क्या काम करना है, कैसे करना है, आप काम करना चालू कर देते। क्या आपने अपने पिता से सील ली? क्या आपने अपने पिता से पूछा? क्योंकि जब वो सील देकर भेजता है, शैतान आपको रोक नहीं सकता। अड़चने अड़ा सकता है, रोक नहीं सकता। उसको उतनी ताकत मिलेगी जितनी ताकत आप उसको दोगे। उसके अलावा आपको क्या लगता है, पुराने नियम का परमेश्वर और नया नियम का परमेश्वर अलग है, अनुग्रह का टाइम है। अनानायस और सफाइरा की कहानी तो प्रेरितों के काम में है। सन्स ऑफ के बारे में हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि वो दुष्ट आत्मा निकालने चले गए और उनको ही उनके कपड़े फाड़ दिए गए। जब तक परमेश्वर की चिट्ठी या उसका स्टैंप ना मिले, आगे नहीं बढ़ना। अधिकार को समझो, अधिकार दिया जाएगा। मेरे पिता ने मुझको भेजा है। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता ने मुझको भेजा है। आपको किसने भेजा? जब तक आप भेजे नहीं जाएंगे तब तक आप जा नहीं सकते। क्या उड़ाऊ पुत्र को उसके बाप ने भेजा था? उसने अपना हक लिया और चला गया। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र के साथ कैसा हुआ। सुनिएगा, परमेश्वर ने, वचन कहता है परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। कितनी बार हम लोगों को सुनते हैं परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हुए। परमेश्वर ऐसा दिखा रहा है, परमेश्वर मुझे ऐसा बता रहा है, परमेश्वर मुझे ऐसा कर रहा है। झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। मेरे को नहीं मालूम आप मिले हो नहीं मिले हो ऐसे लोगों से, मगर मैं मिलता हूं। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है और आपको मालूम होता है, आपकी आत्मा में आपको भी मालूम होता है कि आप क्या सुन रहे हैं। उनको लगा परमेश्वर का नाम इस्तेमाल, परमेश्वर बोल रहा है आपसे मेरी शादी होनी चाहिए। कई लोग पिटे भी हैं ऐसे। परमेश्वर ने आपको बोला, मुझे तो नहीं बोला। एक बार एक भाई साहब का फोन आया, परमेश्वर बोल रहा है आप मुझे इतने पैसे देने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा जी, तो मुझे भी बोलने दो ना, मैं भी थोड़ी बहुत सुन लेता हूं। आप मुझसे भी तो बात करने दो, वन चैनल कम्युनिकेशन क्यों? परमेश्वर बात कर रहा है। हल्का नाम, वचन कहता है, वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। क्योंकि जिस बात को आप व्यर्थ यूज करते रहते हो, जब मौका पड़ेगा आप उसकी पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ ना जानो। कई बार हमको लगता है परमेश्वर की आज्ञा बेकार है, हमसे नहीं हो पाएगा, क्या फायदा हो रहा है संडे चर्च में आके, क्या है यार। दाऊद का बाप था जैसी, जैसी के बेटे थे। समूएल उसके घर पहुंचा अभिषेक करने के लिए, उसने अपने बच्चे तक, दाऊद को बुलाया तक नहीं, सब हट्टे कट्टे को बुला के ले आया। परमेश्वर कहता नहीं, इसका एक और है। मतलब उसको बेटा तक नहीं गिन रहा है। और दाऊद क्या कर रहा था? उसकी भेड़ों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। परमेश्वर ने बोला ये है मेरा बंदा, जो एक ऐसे बाप के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, जो उसको बेटा तक नहीं गिनता, वो मेरे लिए क्या करेगा? इसको राजा बनाओ, इसको बनाओ राजा। हमको लगता है बस थोड़ा सा अभिषेक आ गया, थोड़ा सा हम कांपने लगे, थोड़ा सा अन्य भाषा बोलने लगे, हो गया हमारा। हर किसी का एक एक्सपीरियंस है जो पहाड़ के ऊपर होता है, हर किसी का एक एक्सपीरियंस है नीचे। आपका कैरेक्टर जब तक टेस्ट नहीं होता, आपका चरित्र समझा नहीं जाता। प्रेशर के नीचे क्या करते हो, वो बताता है आप है कौन। सुनिएगा, यीशु मसीह मत्ती 10 का 1 हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं इसको सब लोग निकाल लीजिए और साथ में मिलकर पढ़ते हैं। फिर उसने अपने किसके चेलों को, किसके चेलों को? यहां कोई पास्टर बख्शी का चेला तो नहीं है?
है तो मैं फेल हो चुका हूं, आपको मालूम है। अगर आप यीशु के चेले हैं तो कामयाब है। अजी समझ नहीं आई आपके? आपके समझ नहीं आई? यीशु मसीह ने किसको बुलाया? किसके चेलों को? पापा जी, फूफा जी, ताऊ जी, चाचा जी, इनमें से किसी के चेलों को बुलाया गया है? यीशु ने अपने चेलों को बुलाया। किसको बुलाया? को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को। यीशु मसीह ने जिन 5,000 को खिलाया उनको नहीं दिया, जिन कोढ़ियों को चंगा किया उनको अधिकार नहीं दिया, जिन लोगों को मुर्दों में से जिलाया उनको अधिकार नहीं दिया। अधिकार किसको मिला? अधिकार किसको मिला? चेले और आम जनता का फर्क क्या है? चेले और आम जनता का, 5,000 लोगों ने उनके साथ खाना खाया, 5,000 को खिलाया। बाइबल बताती है जहां पर भी यीशु मसीह चलते थे वहां पर भीड़ चलती थी, मगर अधिकार उन 12 को क्यों मिला? उन 12 को अधिकार क्यों मिला? उन 5,000 को क्यों नहीं मिला जिन्होंने आसमान से रोटी को खाया? उस लाजर को क्यों अधिकार नहीं मिला जो मौत में से जिलाया गया? यीशु मसीह से पहले वो जिलाया गया। मगर जो अधिकार है दुर्बलताओं को दूर करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, उन 12 को क्यों मिला? क्योंकि 12 दिन रात प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल में रहते थे, उनके वचनों को सुनते थे, उनके वचनों पर मानते थे। वचन को समझो, वचन को मानो, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। अगर आप आत्मिक अधिकार में चलना चाहते हैं तो आपको वचन पर चलना पड़ेगा। 19-20 आज मेरा दिन खराब था, आज मेरा मूड अच्छा नहीं था, आज मैं गुस्से में था, आज मैं नींद में था। आप लंगर खाओ और जा सकते हैं। अगर आप अधिकार में चलना चाहते हैं तो वचन मानना पड़ेगा। वो सूबेदार क्या कहता है? तू अपने मुंह से क्या रिलीज कर, क्या रिलीज कर, क्या रिलीज कर, क्या रिलीज कर। तो जब तक आप उस वचन को काम करने देना चाहते हैं, आपको वचन अधिकार के नीचे। सुनिएगा, यही चेले थे। एक लड़का बीमार था और दुष्ट आत्माओं को यही चेले निकाल नहीं पा रहे थे। यही चेले थे जो गांव गांव में गए और वापस आके यीशु मसीह से कहते हैं, अरे दुष्ट आत्माएं तो हमारी बातें मानती है। मगर अचानक से क्या हो गया कि ये चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए उस बच्चे में से जिसको एपिलेप्सी था। मैं बताता हूं, जब आप एक काम कर रहे होते हैं ना, अचानक से सपोज मैं वो लाइट है उसको एक स्विच से बंद कर सकता हूं, और मेरे को आदत है वो स्विच से बंद करने की। हर बार मैं स्विच दबाता हूं, लाइट ऑन हो जाती है, स्विच दबाता हूं, लाइट ऑफ हो जाती है, तो मेरे लिए वो नॉर्मल हो जाता है। अचानक से एक ऐसा दिन आया, मैं स्विच दबा रहा हूं, लाइट ही नहीं ऑन हो रही, लाइट ही नहीं ऑन हो रही। मेरे को घबराहट हो जाती है, ये क्या हो गया? ये तो सिचुएशन मैंने कभी देखी नहीं थी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हो सकता है स्विच खराब है, या हो सकता है पीछे से बिजली नहीं आ रही। स्विच मतलब आपकी प्रार्थनाओं का तरीका, और बिजली मतलब पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता। यीशु मसीह के पास वही बच्चा आता है, उसका पापा आता है कि मैं इस बच्चे को तेरे चेलों के पास ले गया, वो उसको चंगा नहीं कर सके। यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं? अधिकार दिया हुआ है, मगर अधिकार काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है कि हम कर सकते हैं, विश्वास नहीं है कि मेरे ऊपर से कर्जा टूट सकता है, विश्वास नहीं है कि मेरे ऊपर से बीमारियां टूट सकती है। आपके प्रार्थनाओं से कितने लोग ठीक हुए? आप प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ठीक होते हैं। आपकी सिचुएशन क्यों नहीं ठीक हुई? क्योंकि हमें अपनी प्रार्थना पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपकी प्रार्थना से एक आदमी चंगा हुआ,
वही प्रार्थना जब आप अपने लिए करते हैं, मैं समझता हूं, अधिकार को समझता हूं, अनॉइंटिंग को समझता हूं, मगर आपके अंदर वो प्रार्थना करने का विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है ये जो प्रार्थना का ताकत है वो आपका नहीं है, वो उसका है। वो जब कहता है, वो जब वर्ड रिलीज करता है, तब आपकी जिंदगी में काम होता है। समझ नहीं आई शायद आपके। घर की मुर्गी, तो आज अपनी घर की मुर्गी को बोलो कि तू भैया लेग पीस है, तू बटर चिकन है, मेरा विश्वास राई बराबर है, तो मैं उस पहाड़ को करूंगा, उसको दरखास्त नहीं दूंगा, उसके हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसके पांव नहीं पड़ूंगा। उसको अधिकार दिया गया है कि दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, जादू टोने को, शैतान की युक्तियों को, आप कर सकते हैं इस बात को। आप कब कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर के चेले बन जाएंगे। और जब आप उसके चेले बन जाएंगे, जैसा वो कहता है वैसा आपको करना पड़ेगा। तो कितनी लोगों की यह बात समझ में आई कि यह अधिकार मेरे अंदर काम कर सकता है? आगे तो आज से क्या करेंगे? हां, आज से क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? बाइबल के ऊपर सो जाएंगे। तकिए के नीचे बाइबल रखने से बुरे ख्वाब नहीं आते। हां, ऐसा कितने लोग सोचते हैं? सब लोग, मैं जानता हूं बहुत सारे अपने तकियों के नीचे लेके सोते हैं। किसी दिन रात को रेड मारूंगा ना, पता चलेगा कितनों के बाद तकियों के नीचे से बाइबलें निकलती हैं। ओ भाई साहब, उसको रखने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ने से होगा। उसको पढ़ो, मानो, इस्तेमाल करो, पावर आपके थ्रू फ्लो करेगा, पावर आपके थ्रू काम करने लगेगा। आप उस पावर का सोर्स बन जाएंगे। आप विश्वास, आप वचन पर चलेंगे। वचन आपके अंदर है, जो उसने कहा है वो आपके अंदर से फ्लो करने लगेगा। ये मेरी खूबी के लिए नहीं, मेरे नाम के लिए नहीं, ये उसके काम के लिए है। ऐ मेरे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वो इस जमीन पर पूरी हो जाए। आमीन। करेंगे ये सारा काम कि या फिर मुझे चाय पे बुलाओगे? 2 मिनट, 2 मिनट। मैं समझता हूं कि मेरी जरूरत है, मेरा काम है आपके साथ, मगर ये 2 मिनट वाला जुगाड़ नहीं चलेगा। मैं आऊंगा आपके घर में जब आप मुझे बड़ी गवाहियों के लिए बुलाएंगे कि आज परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना के जरिए से मेरे कैंसर को चंगा किया। पास्टर जी शुक्रिया सही बात सिखाने के लिए। आपका कैंसर ठीक हुआ है, 4 आदमियों का और कैंसर ठीक करो, जाओ बताओ यीशु जिंदा है। आपके घर में से दुष्ट आत्मा निकली है, 4 आदमियों के घर से और निकाल के आओ, यीशु जिंदा है। मैं आता हूं आपके साथ, मैं आता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी भी आप सोच रहे हो सकता है क्या? ऐसा तो मैंने YouTube पे नहीं देखा। YouTube पे तो खाली वही होता है जो हम देखते आए हैं। ये नई बात बता रहे भाई, YouTube के बाहर भी जिंदगी है, वहां पर बहुत कुछ होता है। जो किसी को नहीं जानते वो परमेश्वर को जानते, वो बड़े काम करेंगे। बाइबल बताती है जो मुझे जानते हैं दे विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स, वो बड़े काम करेंगे। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? हाँ, आप जानते हैं? हाँ क्यों नहीं बोलते? उसमें भी शर्म। अच्छा, मैं जानता हूं क्या? आप जानते हैं परमेश्वर को? तो अगर जानते हैं तो चुपचाप कैसे बैठे हैं? बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाइए, वो अधिकार फ्लो रह करेगा। कितने लोग आज प्रॉब्लम्स के साथ यहां पहुंचे? बीमारियों के साथ। दिखाओ ना यार। आपको विश्वास है प्रभु को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बीमारियां चंगी कर सकता है, दुष्ट आत्माओं से निकाल सकता है? आप चेले बनना चाहते हैं प्रभु के? बनना चाहते हैं तो आज से अपने ऊपर स्टॉल करो। देखो, जब आज लड़कियां बताएंगी, जब आप कुक बनते हो तो सीधा होटल नहीं खोल लेते, माड़ा मोटा खुद ही बना के इधर उधर चखा रहे होते हो। तो आज से स्टार्ट करो,
अपनी प्रार्थनाओं का स्वाद खुद चखो, खुद चखो। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो सकता है, मिर्ची कम हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, मगर आपकी प्रार्थना है एक ना एक दिन परफेक्ट ज़रूर होगी। परमेश्वर में हम बने रहेंगे, वो पावर हमारे थ्रू भी फ्लो करेगा। ये 12 आम आदमी थे जिनको परमेश्वर ने चुन के अलग किया और खास बना दिया और उनको अधिकार दिया। हम परमेश्वर के साथ हैं, नई वाचा में है, उसका लहू बह चुका है, उसका लहू मेरे लिए अवेलेबल है और उस लहू के जरिए से मैं प्रभु के साथ बैठा हूं, अति पवित्र स्थान में बैठा हूं। जो मंगया समझो हो गया। क्या कहो? अब चलिए ताकत दिखाएंगे। रखिए, सबसे पहले परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मेरी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल ले, क्योंकि जहां आपको अधिकार दिया जाएगा वहीं परमेश्वर आता है। आप उसको अधिकार नहीं देंगे, वो नीचे नहीं आएगा। उसको पूरा कंट्रोल दे अपनी लाइफ में कि परमेश्वर मेरी जिंदगी का हर एक कोना तेरे लिए खुला है, हर एक जगह परमेश्वर तेरे लिए खुली है। परमेश्वर हर एक मेरी जिंदगी के हिस्से हैं जो मैंने आज तक किसी के साथ बयां भी नहीं किए, वो मैं तेरे आगे रखता हूं। मेरे पास्ट पर, मेरे प्रेजेंट पर, मेरे फ्यूचर पर तू पूरा कंट्रोल ले। परमेश्वर मैं सारा अधिकार प्रभु यीशु आपको देता हूं। प्रभु आप मेरी जिंदगी पर काम करें। अब अपनी मुसीबतों को देखो, जो बीमारियां आपके ऊपर हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर है, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु उसको हटा सकते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो एक बार हालेलुया कहिए। आप उसी विश्वास के साथ अपनी बीमारियों को हुक्म दो, हुक्म दो अपनी बीमारियों को प्रभु यीशु के नाम में। अपनी ट्यूमर्स को हुक्म दो, अपने कैंसर्स को हुक्म दो, अपनी गरीबी को हुक्म दो, शैतानिक युक्तियों को हुक्म दो, अपने हार्ट प्रॉब्लम को हुक्म दो, अपने पैसों की प्रॉब्लम को हुक्म दो, घर में नशे के प्रॉब्लम को हुक्म दो, घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको हुक्म दो कि प्रभु यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से बाहर जा। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना वचन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना वचन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, दिया जीने को रंग रंग, रूह पाक किया संग संग संग, दिया जीने को रंग, रूह पाक किया संग, पान बनावो एक अद्भुत खुशी, एक अनोखा मसा, बंधन टूटो, बनावो वो रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, आत्मा को पियो पियो पियो, ये सुने दिया अपना मसा, दिया अपना वचन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया ये सुने दिया अपना मसा,